एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ प्रेम। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में मार्क्समैन के बुक से वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को पूरा कवर करेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम बिहार एसआई से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट का कट ऑफ रखा गया है 82। आप लोग टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स मेराबल हिस्ट्री से संबंधित है। यहाँ पे आप लोग टॉपिक देख लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। फ्रेंड्स, आपको 3 to 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप अपना आंसर बता सकते हैं। हम यहाँ पे इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। हिंद की जनता जो है भारत के संदर्भ में हिंदू शब्द का जो है प्रथम प्रयोग जो है अरबों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, कब हुआ था पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 570 ईस्वी में जो है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मक्का कहाँ है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मक्का जो है सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 712 ईस्वी में जो है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है सिंध पर विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम जो है अरब से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? निम्न में से कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्याधर जो है महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी जो है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने मध्य एशिया को जो है 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वह कौन सा युद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मुस्लिम शक्ति की जो है भारत में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीम द्वितीय के द्वारा जो है मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदावर का युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए, मोहम्मद गौरी के जो सिक्के पर जो है लक्ष्मी देवी की आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है मोहम्मद गौरी के द्वारा प्रथम अख्ता प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से संबंधित है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो के द्वारा जो है गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। हाँ, इसका ऑप्शन है यहाँ पे इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के द्वारा जो है दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश जो है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंगेज खां के अधीन मंगोल ने भारत पर आक्रमण किया। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालिक जानी को जो है इल्तुतमिश के द्वारा बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान के विजय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? दिल्ली के किस सुल्तान के विजय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। हाँ, ऑप्शन है यहाँ पे इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिल्ले इलाही की जो है उपाधि धारण की थी अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत पर प्रसिद्ध फारसी त्योहार नारोज को आरंभ करवाया? निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को जो है आरंभ करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश से संबंधित है फ्रेंड्स। जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। वर्मी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लीजिए फ्रेंड्स। जब उसने राजस्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। वर्मी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो ऑप्शन चलिए देखते हैं। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की मनोपाधि धारण की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जफर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम था?
बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राणा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मेडिवल हिस्ट्री से। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रथा को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, कौन था वह सुल्तान? आप लोग यहाँ पे देखिए ऑप्शन और आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमिर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? आमिर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा जो है शुरू किया गया था? ऑप्शन आप लोग देखिए और बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के पास किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? जस्ट उसी क्वेश्चन का जो पैटर्न से चेंज कर दिया है और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का जो है प्रचलन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था विस्तृत विवरण दिया? किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का जो है विस्तृत वर्णन दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मेडिवल हिस्ट्री का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घड़ी अथवा गिरी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा गिरी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली त्योहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स।
और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया, वह था कौन सा सुल्तान था? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हक ए शर्म अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जाजिया कर लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जाजिया कर लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? ऑप्शन आप लोग देखिए और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासिर उद्दीन महमूद। नासिर उद्दीन महमूद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जो है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1398 ईस्वी में जो है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, लोधी वंश से संबंधित है। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, खतौली का युद्ध में जो है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को जो है परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन आप लोग देखिए और बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी मधुरा विजय कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी? अपनी मधुरा विजय कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गंगा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जो बहमनियों से गोवा को छीना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हरिहर द्वितीय, हरिहर टू के द्वारा जो है फ्रेंड्स बहमनियों से गोवा को छीना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय के दरबार में जो है अष्ट दिग्गज कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 तेलुगु कवि जो है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्ट दिग्गज किस राजा से संबंधित थे? ऊपर वाला ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जस्ट अभी इसको हम लोग देखें, सिर्फ क्वेश्चन का जो पैटर्न बदल दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। अष्ट दिग्गज जो है कृष्णदेव राय से संबंधित है, राजा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु साहित्य का जो है स्वर्ण युग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय के देवराय द्वितीय के राज्यकाल में जो है अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथ के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर राजाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय 1542 से 1572 ईस्वी था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके किस मंत्री के हाथों में थी? क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय, जिनका शासनकाल 1542 से 1572 ईस्वी तक था, किंतु वास्तविक शक्ति उनके किस मंत्री के हाथों में थी? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, राम राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1565 ईस्वी में जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब राजा गोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलेबिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम्पी। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी। इसका हो जाएगा हम्पी, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत को भेजा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुक्का प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? विजयनगर प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ स्थित है, अवस्थित है, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत से है, दिल्ली सल्तनत प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था जो है प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। इक्ता से इल्तुतमिश याद रख सकते हैं आप लोग ऐसे। इक्ता व्यवस्था जो है किस मध्यकालीन शासक ने प्रारंभ की थी? तो इक्ता जैसे देखिएगा इल्तुतमिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व कर लगाया जाता था, सर्व कर जो है किस पे लगाया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई पर जो है सर्व कर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए में दिया है राज्य कानून से। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आप लोग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में देखिए, मनसब जो है प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून और कृषि संबंधित कर। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए ही राइट आंसर हो जाएगा। जवाबित जो है राज्य कानून से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट का। देखिए, सल्तनत काल में हवाजिल का अर्थ था, सल्तनत काल में हवाजिल का क्या अर्थ था? आप लोग ऑप्शन को यहाँ पे देखिए और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको यह वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, और साथ ही साथ आप अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स आप अभी के अभी हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू, बाय।